वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 मॉक टेस्ट। जैसे सीबीएसई द्वारा मॉक टेस्ट लिंक और प्रैक्टिस सेंटर की सूची जारी इस लिंक से देख सकेंगे। ठीक है, जो सीटेट का मॉक टेस्ट है सीबीएसई द्वारा इस लिंक को ctet.nic.in पर जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आज चलिए अब हम लोग देखते हैं सीटेट 2021 मॉक टेस्ट। सीबीएसई ने मॉक टेस्ट लिंक और प्रैक्टिस सेंटर की सूची जारी कर दी है। सीटेट परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से, ये परीक्षा कब होगी? 16 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी 2022 तक आयोजित कर दी जाएगी। ठीक है, और पंजीकरण प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू होगा और लास्ट डेट है 18 अक्टूबर। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई मॉक टेस्ट पे लिंक पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये है आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फिल होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन हम लोग को करना है मॉक टेस्ट। ठीक है, अब आपको पता है कि जो सीबीटी मोड में होगी परीक्षा, जो सीटेट है वो सीबीटी मोड में परीक्षा होगी और इसका जो सेंटर है प्रैक्टिस सेंटर, जो कि मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस सेंटर देना चाहते हैं, 356 प्रैक्टिस सेंटर बनाए गए हैं। जो भी स्टूडेंट को देना है तो वो अपने नज़दीकी देख के अपने स्टेट में नज़दीकी स्कूल देख के जहाँ पे आपका सेंटर दिया गया वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं और वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्लिक हियर टू सी द सीटेट मॉक टेस्ट 2021। तो अब हम लोग सीटेट को मॉक टेस्ट हम लोग देखेंगे और उसमें जानेंगे कि कैसा क्या क्या पैटर्न है। इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो अब ये खुल रहा है। अब हम लोग खुलने के बाद देखिए यहाँ सिस्टम नेम है। ठीक है, अब सिस्टम नेम आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ आपका आईडी दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे फिर आपको पासवर्ड करना होगा। यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड, फिर आईडी पासवर्ड देने के बाद साइन इन कर दीजिएगा और यहाँ पे जो कैंडिडेट नेम है यहाँ आपका नेम होगा और यहाँ पे आपका फ़ोटो होगा। ठीक है, जब आप साइन इन करोगे तो आपका लोडिंग होगा और फिर वो साइट खुल जाएगा। ठीक है, साइट खुलने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। टोटल ड्यूरेशन 150 मिनट्स का होगा, 2 आवर 30 मिनट्स। ओके, द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, वहाँ पे टाइमर चलने लगेगा। और जो आपका क्वेश्चन का सैम्पल देखिए, जैसे कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, अगर आप नहीं बनाए हो तो वैसा ग्रेस में रहेगा। अगर आप आंसर नहीं दिए हो तो रेड में, अगर आप आंसर दे रही हो तो ग्रीन में। अगर आपको आंसर आता है बट मार्क्ड नहीं किए हो, बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, तो पर्पल में होगा। ठीक है, और द क्वेश्चन इज आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर फॉर द एवेल्यूशन, जो आप मार्क किए हो वो भी एवेल्यूशन में चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसको जब क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्दर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जो कि आपको सेलेक्ट करना है हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो आपका जो भी मोड है, अगर आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है तो इंग्लिश मोड से सेलेक्ट कीजिए और हिंदी में देना है तो हिंदी मोड को सेलेक्ट कीजिए। लेकिन जैसे पेपर सीटेट का आता है, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, तो हम आई थिंक सो वो पेपर वैसा ही होगा। लेकिन अभी आपको इसमें मॉक टेस्ट में जाएंगे तो अगर आपको जो भी मोड में सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक पेपर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आई एम रेडी पे क्लिक करेंगे, फिर लोडिंग होगा, फिर आपको आपके साइट पे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर दिखेगा, देखिए टोटल 30। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका पेपर है और यहाँ पे लैंग्वेज। ठीक है, ये पेपर पे जब आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आप पेपर 1 सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप पेपर 1 का, अगर आपको चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का है। ठीक है, आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का 30 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको चाइल्ड एंड डेवलपमेंट नहीं करना है तो आप जाके सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश ईवीएस करना है तो ईवीएस पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरो है, यहाँ से चेंज हो जाएगा। मैथ्स करना है, ईवीएस करना है या फिर सीडीपी करना है। ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और फिर चेंज करने के बाद उस पर क्लिक करके आप उसको
अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका टाइमर सेट हो चुका है, आपका यहाँ पे टाइम सेट हो गया है। और ये लेफ़्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा टाइम लेफ्ट यहाँ लिखा हुआ है कि आपका कितना टाइम लेफ्ट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन सारा आप अटेम्प्ट करो, और जैसे कि आपको कोई एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी में सेलेक्ट करना है तो फिर आप क्या करोगे, जो आई बटन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से जाके आप अपने इस मोड को सेलेक्ट करके हिंदी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि ये हिंदी में आ गया, ठीक है, अब हमको इंग्लिश में करना है तो उसी तरह आई पे क्लिक करेंगे और इंग्लिश में सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर जब आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद कोई भी आंसर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जो भी आपका आंसर है उस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, तभी आप दूसरे क्वेश्चन पे स्किप हो सकोगे। ठीक है, और जैसे कि आपको कोई इसका आंसर नहीं आ रहा है तो मार्क है फॉर रिव्यू कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है, और फिर उसके बाद सारा सबमिट कर देना है, आपका डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपका टाइमर चलते रहेगा और फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। क्लियर है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।